अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़ुरबानी किन लोगों पर ज़रूरी है और किन लोगों पर ज़रूरी नहीं है। चूँकि बाज़ दफ़ा हम परेशान हो जाते हैं कि किन पर क़ुरबानी वाजिब है और किन पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है, और ऐसी कैफ़ियत में जिन पर क़ुरबानी देना ज़रूरी नहीं होता है हम उन्हीं के नाम क़ुरबानी दे देते हैं, और जिनके नाम से क़ुरबानी देना ज़रूरी होता है उनके नाम को हम छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इंसान 10,000, 15,000, 20,000 तक के क़ुरबानी के जानवर में ख़र्च कर देता है। ये सालों साल जो है पालने पोसने में उसको लगा देता है, लेकिन अगर यही आपको पता ना हो कि क़ुरबानी किस पर ज़रूरी है और किस पर नहीं है, तो ऐसी कैफ़ियत में ये सारे जो पैसे हैं और सारी मेहनत है ये ज़ाय हो जाएगी, बर्बाद होती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बगौर देखें दोस्तों। क़ुरबानी किन लोगों पर ज़रूरी है वो आप सुने। क़ुरबानी ज़रूरी होने के लिए मुसलमान होना शर्त है। मतलब यह है कि गैर मुस्लिमों पर, हिंदुओं पर और इस्लाम के अलावा जो दूसरे धर्म में हैं उन पर क़ुरबानी देना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और दूसरा वो शख्स जो मुकीम हो, यानी मुसाफिर की हालत में अगर कोई शख्स है तो ऐसी कैफियत में उस पर क़ुरबानी वाजिब नहीं है। ठीक है, और तीसरा है मालिके निसाब का होना। मालिके निसाब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसी को हमें और आपको बगौर सुनना है, और यही बात इम्पॉर्टेंट है। मालिके निसाब आम तौर पर ये समझ लेते हैं कि ज़कात देने के लिए जो मालिके निसाब शुमार है वही इसमें भी शुमार है, लेकिन ऐसा नहीं है। क़ुरबानी के मालिके निसाब का मामला थोड़ा अलग है ना। इसका मामला क्या है वो आप सुने। पहली बात तो यह है कि मालिक निसाब उस इंसान को कहेंगे जिसके पास 52.5 तोला चांदी हो, या उसको ख़रीदने की कीमत उसके पास हो। 52.5 तोला चांदी को अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी कैफियत में 614 ग्राम 25 पॉइंट आता है। ठीक है, तो आज जो चांदी का रेट है वो 97 रुपये के लगभग है। ठीक है, तो अगर 97 रुपये को कन्वर्ट करेंगे 614 ग्राम में, तो ऐसी कैफियत में जो अमाउंट बन करके आएगा वो आएगा 59,558 रुपये। ठीक है, तो अगर किसी इंसान के पास 59,500 या उससे ज़ायद पैसा है, या सोने चांदी को मिलाने के बाद इतना पैसा बन जाता है और प्रॉपर्टी को मिला करके, तो ऐसी कैफियत में ये मालिकी निसाब में शुमार होगा। ठीक है, अब मैंने जो शुरू में कहा था कि ज़कात और इसका मामला अलग है, वो इसलिए कहा था क्योंकि ज़कात में जो है वो ज़मीन शुमार नहीं होता है, ज़कात में घर शुमार नहीं होता, लेकिन इसमें जो क़ुरबानी का मामला है वो उल्टा है। अगर आपके पास हाजते असलिया के अलावा जो कुछ भी चीज़ें हैं वो मालिके निसाब में शुमार होगा क़ुरबानी के मामले में। जैसा कि आपको अगर ज़रूरत है एक घर की, लेकिन आपने 2 घर बनवा करके रखा है, और दूसरा वाला घर जो है वो ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है, किराए पे दिए हैं या नहीं दिए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दूसरा घर जो है वो बिल्कुल खाली है और पहले घर में आप जो है ज़रूरत के हिसाब से रह रहे हैं, तो ऐसी कैफियत में वो दूसरा घर जो है वो भी इसमें शुमार होगा, मालिके निसाब होने में शुमार होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 10,000 है, लेकिन एक और दूसरा घर है जो 50,000 का है, तो ऐसी कैफियत में वो मालिके निसाब में शुमार होगा। ऐसी कैफियत में अगरचे आपके पास 10,000 है, लेकिन उस घर को लेकर के आपके पास 60,000 हो जाता है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में आप मालिके निसाब हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। इस बारे में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने बहुत ही अच्छा प्यारा जवाब दिया है, वो आप सुनिए, आपको सारे मसले का हल यही मिल जाएगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान से सवाल किया गया कि अगर किसी के पास एक मकान है जिसमें वो रह रहा है, वो तो है ही है, लेकिन एक और मकान है जो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ने जवाब दिया कि जबकि वो मकान तन्हा या उसके और माल से हाजते असलिया से ज़ायद हों, और उस मकान और रुपए पैसे चांदी वगैरह ले करके 52.5 तोले चांदी के बराबर की कीमत को पहुंच गया है, अगरचे वो मकान किराए पर है या खाली पड़ा हुआ है या सादी ज़मीन हो, मतलब उस पर कोई मकान भी नहीं बना हुआ, लेकिन आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है या मकान है,
तो ऐसी कैफियत में वो मालिकी निसाब में शुमार होगा और ऐसी कैफियत में आप पर कुर्बानी वाजिब है। ठीक है, तो आप इन बातों का ख्याल रखिएगा। अगर आपकी मिल्कियत में ज़मीन है या मकान है ना, अगरचे आपके पास 10,000 है, ये एक भी रुपया नहीं है, लेकिन आपके पास जो ज़मीन है आपकी मिल्कियत में, उसका अमाउंट जो है वो 2025 में वो 60,000 से प्लस बन रहा है, तो ऐसी कैफियत में आप पर कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं कहा जाएगा कि भैया मेरे पास तो पैसा है, ये नहीं कहा जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और मसला आपको बता देता हूँ। आपके पास 2 घर है, ठीक है, एक घर में आप रह रहे हैं तो वो तो शुमार नहीं होगा ना। दूसरा घर जो ज़रूरत से ज़्यादा है ना, और थोड़ी सी ज़मीन है वो भी ज़रूरत से ज़्यादा है, तो वो दोनों को मिला करके अगरचे 60,000 बन रहा है या 80,000 बन रहा है, लेकिन आप जो है कर्ज में डूबे हुए हैं। 1 लाख से ज़्यादा आपके पास जो है कर्जा दूसरे का है। तो ऐसी कैफियत में जब आप घटाएंगे तो आप ख़ुद ही कर्जदार हो जाएंगे। तो ऐसी कैफियत में आप पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। ठीक है, आप इन बातों का ख्याल ज़रूर रखें और आप लोगों से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान को इन बातों का इल्म हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।